28 दिनों तक चला वह भीषण मल्ल युद्ध, जिसमें पहली बार भगवान श्री कृष्ण भी घुटनों पर आ गए थे। राम भक्त जांबवान का मुष्टिका प्रहार इतना तीव्र था कि वह सीधे श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर जा टकराया। इतिहास में बस एक ही पल जब किसी का वार उन पर भारी पड़ा। लेकिन यह युद्ध शुरू क्यों हुआ? स्यमंतक मणि को लेकर श्री कृष्ण पर आखिर कौन सा ऐसा कलंक लगा था? स्वर्ग के देवगण भी विस्मित थे श्री कृष्ण की हालत देखकर। त्रेता का चिरंजीवी और द्वापर का भगवान आमने सामने टकराने वाले थे। दरअसल यह सब कुछ दिन पहले द्वारका में फैली एक अकल्पनीय अफवाह और एक बहुमूल्य मणि के कारण हुआ था। द्वारका नगरी में एक दिन सत्राजित नाम के एक यादव के पास सूर्यदेव द्वारा प्रदान की गई स्यमंतक मणि प्रकट हुई। यह मणि इतनी चमत्कारी थी कि वह प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने लोकहित के लिए इस मणि को राजा उग्रसेन को सौंपने का विचार किया, पर सत्राजित ने अहंकारवश ऐसा करने से मना कर दिया और यहीं से इस विनाशकारी युद्ध की नींव पड़ी। सत्राजित ने वह मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजित को दे दी। प्रसेनजित जब उस मणि को धारण कर आखेट के लिए वन में गया तो जंगल में एक भयंकर सिंह ने उसे मार डाला और मणि छीन ली। और तब ऐसा हुआ कि पूरा संसार हक्का बक्का रह गया। पर उस सिंह को भी नहीं पता था कि उसका सामना किससे होने वाला है। वह नहीं जानता था कि वह सिर्फ काल को ही नहीं बल्कि महाकाल के भक्त को ललकार रहा है। अगले ही पल एक विशालकाय बलशाली रक्ष उस सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। वह रक्ष कोई और नहीं, रक्षराज जांबवान थे, जो त्रेता युग से ही भगवान श्री राम के आदेश पर पृथ्वी पर निवास कर रहे थे। जांबवान ने उस सिंह को क्षण भर में ही मार गिराया और स्यमंतक मणि लेकर अपनी गुफा में चले गए। इधर प्रसेनजित की हत्या के बाद द्वारका में यह विनाशकारी अफवाह फैल गई कि श्री कृष्ण ने ही मणि चुराने के लिए प्रसेनजित का वध किया है। और इसी क्षण भगवान पर घोर कलंक लगा और सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। श्री कृष्ण पर लगा यह घोर कलंक, यह सुनते ही श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने का निश्चय किया। द्वारका के यादवों को यह समझाना अत्यंत आवश्यक था कि वह निर्दोष हैं, और तब श्री कृष्ण ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अतः उन्होंने प्रसेनजित को ढूंढने के बहाने उस भयंकर वन की ओर प्रस्थान किया। वन में उन्हें प्रसेनजित और उसके घोड़े का कंकाल मिला, जिसके पास ही सिंह के पद चिन्ह थे। श्री कृष्ण ने सिंह के पद चिन्हों का पीछा किया और देखा कि एक विशाल रीछ ने उस सिंह को भी मार डाला है। पद चिन्ह अब उस रीछ की अंधेरी गुफा की ओर जा रहे थे। श्री कृष्ण ने बिना किसी भय के उस भयंकर रक्षराज की गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर वे एक पल के लिए ठिठक गए। एक छोटी बालिका जांबवान की पुत्री स्यमंतक मणि को खिलौने की तरह लेकर खेल रही थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने मणि लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वहां अचानक एक भयानक गर्जना गूंज उठी और तभी श्री कृष्ण की आंखें एक तक उस ओर देख रही थीं, जहां एक महाबली खड़ा था। जांबवान, जो गुफा के द्वार पर पहरा दे रहे थे, अपनी बेटी को खतरे में देख तुरंत आगे आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाया। उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण मनुष्य है जो उनकी पुत्री से मणि छीनने आया है। क्रोध से भरकर जांबवान ने अपनी विशालकाय गदा उठाई और गर्जना करते हुए बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरे घर में घुसने का दुस्साहस किया है। ठहर जा, तुझे पता नहीं, मुझसे आज तक केवल मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ही युद्ध में विजयी हुए हैं। अब यदि तुझे यह मणि चाहिए तो तुझे मुझसे युद्ध करना ही होगा। श्री कृष्ण, जो अपने भक्त जांबवान के बल और भक्ति को जानते थे, मुस्कुराए। वे जानते थे कि जांबवान का अहंकार चरम पर है और इसे केवल युद्ध से ही तोड़ा जा सकता है। और यह अहंकार ही था कि श्री कृष्ण को एक बार फिर से अपना राम स्वरूप दिखाना पड़ा। यह क्षण स्वयं श्री राम द्वारा जांबवान को त्रेता युग में दिए गए वचन को पूर्ण करने का भी था। श्री कृष्ण ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे रक्षराज, मैं यह मणि लेने आया हूँ, पर यदि आप युद्ध चाहते हैं तो आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। और इसी पल युद्ध की वो भयंकर घड़ी शुरू हुई जिसका वर्णन आज भी पुराणों में किया जाता है। और फिर शुरू हुआ 2 महाबलयुक्त अवतारों के बीच वो भीषण युद्ध, जिसका गवाह स्वयं गुफा की दीवारें बनी। पहले दोनों ने एक दूसरे पर पत्थरों, शिलाओं और विशाल वृक्षों को उखाड़कर प्रहार किया। जांबवान ने अकल्पनीय वेग से श्री कृष्ण पर पत्थरों की वर्षा कर दी, पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी अलौकिक शक्ति से हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके बाद दोनों ने अस्त्र शस्त्रों से युद्ध किया। जांबवान ने अपने दैवीय अस्त्रों से श्री कृष्ण पर वार किया, पर श्री कृष्ण के तेज के सामने वे सभी अस्त्र टूटकर बिखर गए जैसे हवा में धूल के कण। और तब जांबवान के मन में यह प्रश्न उठा कि यह कैसा बल है। जब अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो दोनों ने मल्ल युद्ध शुरू कर दिया। जांबवान अपने पूरे बल से श्री कृष्ण पर मुष्टिकाओं का प्रहार कर रहे थे। उनका शरीर राम के काल का था, जिसे इंद्र का वज्र भी भेद नहीं सकता था। हर प्रहार से भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती थी, मानो पहाड़ टूट रहे हों। पर श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार उनके प्रहारों
तलवारों को अत्यंत सहजता से झेल रहे थे। यह भयंकर युद्ध बिना किसी विश्राम के 27 दिन और रात तक चलता रहा। और तब ऐसा हुआ कि सारे देवता भी अपने सिंहासन से खड़े हो गए। बाहर द्वारका में यादवों को लगा कि श्री कृष्ण को उस रीछ ने मार डाला है और वे शोक मनाते हुए वापस गोकुल लौट गए। दरअसल युद्ध लगातार चल रहा था। जांबवान का शरीर अब थकने लगा था। उनकी एक एक नस और गांठ दुखने लगी थी, पर श्री कृष्ण का तेज वैसा ही था जैसे युद्ध के पहले दिन। जांबवान को अब महसूस होने लगा था कि जिससे वह लड़ रहे हैं वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह काल से भी परे कोई शक्ति है। 28वें दिन जांबवान अत्यंत थक गए थे। उनके बल का एक एक अणु समाप्त हो चुका था। तभी श्री कृष्ण ने अपनी पूरी शक्ति से जांबवान के वक्षस्थल पर एक प्रलयंकारी घूंसा मारा। यह प्रहार इतना भयानक था कि जांबवान दर्द से कराहते हुए नीचे गिर पड़े। उनके शरीर की नसें और गांठें चूर चूर हो गईं। उन्हें लगा जैसे उनका अस्तित्व ही टूट गया है। और तब जांबवान ने देखा कि जिस बल पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था वह बल आज धरा का धरा रह गया। नीचे गिरे जांबवान के मुख से अब कोई शब्द नहीं निकल रहा था। अपने शरीर के बल का यह अचानक अंत देखकर उनके मन में गहन विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह कौन है जिसने मेरे उस बल को भी समाप्त कर दिया जो मुझे मेरे प्रभु श्री राम ने दिया था। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल वही एक शक्ति है जो मुझे पराजित कर सकती है। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, जांबवान ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली और तभी उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के सांवले मुख पर एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। श्री कृष्ण का रूप बदल गया। उनके हाथ में धनुष और बाण दिखाई दिए। उनके मुख पर एक असीम सौम्यता आ गई और उनकी आंखों में वह प्रेम झलका जिसके लिए जांबवान ने युगों युगों तक तपस्या की थी। और तब जांबवान की आंखों में एक ऐसा दृश्य आया जिसे देखकर उनकी सुध बुद्ध ही उड़ गई। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने राम स्वरूप में दर्शन दिए। यह देखते ही जांबवान की आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह निकली। जांबवान तुरंत उठे और श्री राम के चरणों पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। उनके अहंकार का एक एक कण चूर चूर हो चुका था। उनकी जुबान से केवल इतना ही निकल पाया, प्रभु मैं जान गया हूँ, आप ही मेरे रघुनंदन मेरे श्री राम हैं। और तब श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से जांबवान को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे रक्षराज, त्रेता युग में तुमने मुझे युद्ध के लिए ललकारा था। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं द्वापर युग में तुम्हारे साथ युद्ध करके तुम्हारा यह गर्व समाप्त करूंगा। आज मेरा वह वचन पूरा हुआ। जांबवान का हृदय अब अपार प्रेम और भक्ति से भर चुका था। उन्होंने तुरंत अपनी पुत्री जांबवती को बुलाया और उसे श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। साथ ही उन्होंने स्यमंतक मणि भी श्री कृष्ण को भेंट कर दी। उन्होंने कहा, प्रभु इस मणि के साथ मैं अपनी पुत्री जांबवती को भी आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आप मेरी पुत्री और मेरे जीवन की यह सबसे बड़ी भेंट स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर जांबवती और मणि दोनों को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार भक्त और भगवान के बीच हुए इस 28 दिवसीय महासंग्राम का अंत हुआ। श्री कृष्ण जांबवती और स्यमंतक मणि को लेकर द्वारका लौटे। उन्होंने भरे दरबार में सत्राजित को मणि सौंप दी और अपने ऊपर लगे कलंक को हमेशा के लिए मिटा दिया। पर इसके बाद क्या हुआ? दरअसल सत्राजित को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी दूसरी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण से करने का निर्णय लिया। और इसी मणि और एक कलंक के कारण हुए भीषण युद्ध ने श्री कृष्ण के जीवन में 2 नई महारानियों का आगमन कराया। और यह भी श्री राम की एक ऐसी लीला थी जो अपने आप में एक पूरी कहानी है।